नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राजस्थान में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे आयोजित करवाया जाता है। इसके तहत आपको प्रत्येक शनिवार को कुछ थीम दी जाती है और उस थीम पर आधारित आपको गतिविधियां करवानी होती हैं। तो जो फर्स्ट शनिवार 3 दिसंबर है, उस दिन आपको कौन सी थीम पर आधारित कौन सी गतिविधियां करनी है, उसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। और दोस्तों, RKSM BK PTM मीटिंग का आयोजन भी आपको 3 दिसंबर को करना है। इसको लेकर पूरी जानकारी क्या है आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो कंप्लीट पूरा वीडियो देखें। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। तो शुरू करते हैं। तो देखिए साथियों, राजस्थान में प्रत्येक शनिवार को नो बैग डे जो है आयोजित करवाया जाता है। उसके तहत यहाँ पर प्रत्येक शनिवार को एक थीम दी जाती है और थीम पर आधारित आपको गतिविधि करवानी होती है। तो देखिए, यहाँ पर गतिविधियों का थीम आधारित चार्ट लागू किया गया है राजस्थान में। इसके तहत प्रत्येक शनिवार की थीम दी जाती है। अगर पहला शनिवार है तो देखिए यहाँ पर थीम है राजस्थान को पहचाने। इसी प्रकार दूसरा शनिवार है तो भाषा कौशल विकास, तीसरा शनिवार है तो खेलेगा राजस्थान बढ़ेगा राजस्थान, और चौथा शनिवार है तो मैं भी हूँ वैज्ञानिक। और इसी प्रकार अगर पाँचवा शनिवार है तो बाल सभा मेरे अपनों के साथ। तो इस प्रकार आपको प्रत्येक शनिवार को एक थीम दी जाती है और उस थीम पर आधारित गतिविधि करवाई जाती हैं। तो दिसंबर का जो मासिक मेमो है, उसमें जो पहला शनिवार है उसमें आपको जो थीम है वो है राजस्थान को पहचानो। इस पर आधारित गतिविधि करवानी है, तो वो कौन सी है उसकी भी पूरी जानकारी देखिए। तो देखिए आगे। तो देखिए साथियों, जो नो बैग डे है बस्ता मुक्त दिवस, इसका मासिक मेमो दिसंबर का जारी हो चुका है। इसके तहत देखिए आपको जो थीम दी गई है वो है राजस्थान को पहचानो, प्रथम शनिवार 3 दिसंबर 2022। इस दिन आपको कौन कौन सी गतिविधियां करवानी है और कक्षा समूह किस प्रकार बनाना है और अपना रजिस्टर किस प्रकार तैयार करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपको कक्षा समूह तैयार करने हैं। तो यहाँ पर कक्षा समूह दे रखे हैं और गतिविधि क्या है, उद्देश्य उनका क्या है और क्रियान्वयन किस प्रकार आपको करना है। तो देखिए, सबसे पहले समूह की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कक्षा 1-2 का जो समूह है उसका नाम है अंकुर, और यहाँ पर गतिविधि है सुनाऊं मैं मेरी कविता। उद्देश्य देखिए यहाँ पर राजस्थान में प्रचलित प्रमुख बाल कविताओं बाल गीतों पर समझ बनाना। इसी प्रकार देखिए, क्रियान्वयन विवरण दे रखा है। आवश्यक सामग्री जैसे राजस्थान में प्रचलित प्रमुख बाल कविताओं गीतों की किताब या चार्ट आपको लेना है। अध्यापक बच्चों को सदनवार समूह बनाकर बैठा लेंगे तथा उनको राजस्थान में स्थानीय स्तर पर प्रचलित 1 या 2 कविता गीत या गाकर या स्पीकर में बजाकर या मोबाइल में सुनाएंगे। बच्चे गीत कविता का आनंद लेंगे। इसके बाद सभी समूह के बच्चों से एक एक कविता को समूह में गाकर सुनाने को कहेंगे। इस प्रकार विभिन्न कविताओं के साथ इस गतिविधि को आगे बढ़ाया जाएगा। आरंभ में अध्यापकों का सहयोग अपेक्षित है। गीत कविता के उदाहरण जैसे कालियो कूद पड़ियो मेले में और गड़मच गड़मच करतो जाए गाड़ियों जुआर को। इस प्रकार आप लोकल कोई सा भी यहाँ पर जो कविता है या गीत ले सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, सांबर झील से भराया बेरू मारवाड़ी ने। इस प्रकार यहाँ पर कोई भी आप कविता या गीत जो है राजस्थान से संबंधित वो ले सकते हैं। इसी प्रकार देखिए, जो दूसरा समूह है प्रवेश, कक्षा 3 से 5 का होगा। इसमें देखिए, मारे राजस्थान रे रंगीली वेशभूषा जो इसका जो गतिविधि है। इसी प्रकार देखिए, इसका उद्देश्य राजस्थान की विभिन्न स्थानीय वेशभूषाओं के बारे में जानना। यहाँ पर चित्र भी दे रखा है जो राजस्थानी वेशभूषा है उससे रिलेटेड। यहाँ पर देखिए, आवश्यक सामग्री आपको क्या चाहिए। तो राजस्थान में प्रचलित विभिन्न वेशभूषा पहने लोगों के चित्र या वेशभूषा यदि उपलब्ध हो तो। इसी प्रकार देखिए, गतिविधि कराने का तरीका, बच्चों को सदनवार समूह बनाकर बैठा लेंगे। अब सभी बच्चों को राजस्थान के विभिन्न वेशभूषाओं आभूषण आदि के चित्र दिखाएंगे तथा उनके बारे में जानकारी देंगे। अब समूह में विभिन्न वेशभूषाओं के पहने महिला या पुरुषों के चित्र बनाने की गतिविधियां भी करवाई जाएगी। वैकल्पिक गतिविधि देखिए, यदि करवा सके तो यहाँ पर देखिए, यदि संभव हो तो बच्चे अपने घर से राजस्थानी पारंपरिक वेशभूषा पहनकर विद्यालय में आ सकते हैं। तो इस प्रकार ये गतिविधि आप करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए, तीसरा समूह है दिशा, कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए है। इसमें देखिए, गतिविधि राजस्थान के रंग बिरंगे नृत्य। यहाँ पर देखिए, खेल खेल में राजस्थान में प्रचलित विभिन्न नृत्यों के बारे में समझना उद्देश्य। यहाँ पर देखिए, क्रियान्वयन, आवश्यक सामग्री राजस्थान के विभिन्न नृत्यों को दर्शाते चित्र। यहाँ पर देखिए, गतिविधि कराने का तरीका क्या है। तो देखिए, बच्चे सदनवार समूह में बैठ जाएंगे। अब अध्यापक एक एक समूह को एक नृत्य का नाम देंगे, जैसे घूमर, कालवेलिया या गौरी, जिसके बारे में भी बच्चे विभिन्न जानकारी जैसे नृत्य का प्रारंभ, इतिहास आदि
कैसे हुआ है एकत्रित कर प्रस्तुतिकरण करेंगे। नृत्यों के बारे में जानकारी अध्यापक पहले से ही विद्यालय में विभिन्न जगहों पर प्रदर्शित कर देंगे ताकि बच्चों को जानकारी खोजने में आसानी होगी। यहाँ पर देखिए वैकल्पिक गतिविधि दी है। यदि संभव हो तो समुदाय से किसी नृत्य में प्रशिक्षित व्यक्ति को विद्यालय में आमंत्रित कर उनकी कला का प्रदर्शन किया जा सकता है। तो इस प्रकार आप गतिविधि करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए जो चौथा समूह है क्षितिज कक्षा 9 से 11, 9 से 10। इसी प्रकार देखिए हमारे राजस्थान झील गतिविधि हैं। बच्चे जो राजस्थान के प्रमुख झीलों के बारे में जानना। ऐसे ही देखिए यहाँ पर आवश्यक सामग्री राजस्थान की विभिन्न मीठे व खारे पानी की झीलों के नाम, उनके स्थान की जानकारी, किताब या इंटरनेट से ली गई जानकारियों के प्रिंट और चार्ट। बच्चों को सदनवार समूह बनाकर बैठा लेंगे। अब शिक्षक छात्रों को विभिन्न झीलों या उनके स्थान, जैसे अन्ना सागर झील है अजमेर में, उनके इतिहास आदि की जानकारी देंगे। अब समूहवार बच्चों से एक चार्ट पर प्रमुख झीलों के स्थान, इतिहास, महत्व आदि के बारे में प्रस्तुतिकरण करवा कर एक प्रदर्शनी का आयोजन किया जा सकता है। सर्वश्रेष्ठ प्रस्तुतिकरण करने वाले को सदन में विजेता घोषित किया जाएगा। इस प्रकार आप यहाँ पर जो गतिविधि करवा सकते हैं हमारे राजस्थान जिले, इस प्रकार ये गतिविधि है। इसके बाद जो लास्ट समूह है कक्षा 11 से 12 के लिए उन्नति, इसमें देखिए गतिविधि है राजस्थान के प्रमुख संस्थान। इसका उद्देश्य देखिए राजस्थान के प्रमुख संस्थानों के बारे में जानना। यहाँ पर क्रियान्वयन देखिए आवश्यक सामग्री, तो देखिए राजस्थान के प्रमुख संस्थानों की जानकारी युक्त किताब अथवा इंटरनेट से ली गई जानकारी युक्त प्रिंट यदि उपलब्ध है तो। बच्चों को उचित बैठक व्यवस्था यानी कि सदनवार समूह में बैठाकर अध्यापक राजस्थान के प्रमुख संस्थानों जैसे एम्स, NLU, NIFT, ICDS, IIT आदि के बारे में चित्रों आदि के माध्यम से जानकारी देंगे। अब एक एक संस्थान का नाम प्रत्येक समूह को आवंटित कर देंगे। अब बच्चे उस संस्थान के बारे में विभिन्न जानकारियां एकत्रित कर उनका प्रस्तुतिकरण करेंगे तथा उन पर कुछ प्रश्न कम से कम 5 तैयार करेंगे। सभी समूहों के प्रश्नों को साथ लेकर एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। अंत में जिस समूह ने सबसे ज़्यादा सही उत्तर दिए होंगे उनको विजेता घोषित किया जाएगा। प्रारंभ में शिक्षक का सहयोग अपेक्षित है। तो इस प्रकार दोस्तों आपको समूह किस प्रकार बनाने हैं जो कक्षा 1 से 12 के लिए हैं। गतिविधियाँ अलग अलग समूह के लिए अलग अलग गतिविधियाँ दी गई हैं, उनके उद्देश्य उनका क्रियान्वयन भी यहाँ दिया गया है। आप चाहे तो इसका जो है रजिस्टर भी तैयार कर सकते हैं इस प्रकार कि कौन से ग्रुप पे कौन सी गतिविधियाँ हैं, उद्देश्य और उनका क्रियान्वयन किस प्रकार करना है। तो इस प्रकार आप इसका रिकॉर्ड भी संधारण कर सकते हैं। तो ये थी दोस्तों यहाँ पर जो आज राजस्थान को पहचानो गतिविधि हैं। RKSM BK PTM भी आज ही आयोजित करवानी है। तो इस प्रकार जो नो बैग डे है दिसंबर का, उसका मासिक मेमो के अकॉर्डिंग आपको थीम दी गई है। उस थीम के आधारित आपको गतिविधियाँ किस प्रकार करानी है उसकी पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। आपको हमारी जानकारी कैसी लगी, जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।